नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं झारखंड जीके में बार बार पूछे जाने वाले 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, मैं इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों को शामिल किया हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होंगे, आपको इस तरह के प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न जो हैं हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखें और सारे प्रश्नों का अच्छे से एनालिसिस करें। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल की बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन का शुभंकर क्या था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि छुआ। छुआ इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 34वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन हुआ था उसका शुभंकर क्या था? तो छुआ था। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। मानव शरीर और हिरन के सिर वाला एक मुस्कुराता हुआ हिरन 34वें राष्ट्रीय खेल झारखंड यानी कि 2011 का शुभंकर था। इसे छुआ कहा जाता था, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ होता है छोटा लड़का। देखिए दोस्तों, आप इस फिगर में देख रहे होंगे, ये क्या है? तो छुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो छोटा लड़का होता है ना। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रांची। रांची इसका सही आंसर हो जाएगा। ये फिगर आप देख रहे होंगे दोस्तों, यही है बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, जो कि कहाँ बना हुआ है? तो रांची में, है ना। इसके बारे में चलिए देख लेते हैं विस्तार से। देखिए, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम जो है यह रांची झारखंड भारत में एक स्टेडियम है। इसका उपयोग जो है अधिकतर फुटबॉल मैचों और एथलेटिक्स के लिए किया जाता है। स्टेडियम ने 2011 के भारत के राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन और समापन समारोह की मेजबानी की है। इसमें जो है टोटल 35,000 दर्शकों को बैठने की क्षमता है ना। कितना? 35,000। इसमें 35,000 दर्शक जो हैं बैठ के देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में किस खिलाड़ी को JSCA का आजीवन सदस्य बनाया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि MS धोनी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि JSCA इसका आजीवन सदस्य किसे बनाया गया है? तो MS धोनी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में पहली बार संशोधन कब किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1908। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है इसमें पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था। देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी कि CNT क्या है? इसका शॉर्ट नेम है। यह जो है झारखंड की आदिवासी आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। यह अधिनियम जो है 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 1908 को हुआ था, 11 नवंबर 1908 को। यह पहली बार कलकत्ता राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। इसे जो है 29 अक्टूबर 1908 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। आगे देखते हैं, यह आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाता है और समुदाय की रक्षा करता है। यह अधिनियम जो है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है। कौन सी अनुसूची में? तो 9वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणी नदी का उद्गम जो है ये किस जिले से होता है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन का? ब्राह्मणी नदी का उद्गम जो है किस जिले में होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दुमका। दुमका इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। देखिए, ब्राह्मणी नदी का उद्गम जो है यह दुमका जिले के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी से होता है। कहाँ पर से होता है? दुधवा पहाड़ी से होता है। दोस्तों इसे याद रखिएगा, है ना, दुधवा पहाड़ी से होता है। यह दामिनी एको में झिली मिली और मोसनिया बांग्ला होते हुए बहती है। कहाँ कहाँ बहती है? तो दामिनी एको में झिली मिली और मोसनिया बांग्ला होते हुए बहती है। यह जो है दरिन मोलेश्वर के पास दुमका जिले को छोड़कर झारखंड से बाहर निकलती हुई नलहाती रेलवे स्टेशन के पास गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? तो गंगा में मिल जाती है। आगे देखते हैं, देखिए, ब्राह्मणी नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो गुमरो और एरो है ना। ये एग्जाम में पूछ लेता है, इसे याद रखिएगा कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो गुमरो और एरो है। इसमें देखते हैं कौन कौन से पर्यटन स्थल है। तो बासुकीनाथ मंदिर है यहीं पर, और मसानजोर डैम है, भालसूमर है, सिरसानाथ मंदिर वहीं पर है, और मनोटी मंदिर है, और सिद्धू कानू मुर्मू पार्क है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसे याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, गुमानी जलाशय परियोजना जो है यह किस जिले से संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि साहेबगंज। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि गुमानी जलाशय जो है यह परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो साहेबगंज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत कुल कितने बांध बनाए गए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन
ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 8 हो जाएगा, है ना। यानी कि दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना जो है इसके अंतर्गत कुल कितने बांध बनाए गए हैं? तो 8 बांध बनाए गए हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से बांध हैं। देखिए, दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत कुल 8 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, तिलैया बांध कहाँ पर है? तो कोडरमा में है, जो कि बराकर नदी पर स्थित है। मैथन बांध कहाँ पर है? तो मैथन बांध जो धनबाद में है, जो कि बराकर नदी पर है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछ लेते हैं, है ना। कौन सा बांध कहाँ पर है और किस जिला में है ना, और किस नदी पर है। तो देखिए, बाल पहाड़ी बांध ये कहाँ पर है? तो ये बराकर नदी पर है। उसी पर पंचेत बांध जो है यह धनबाद में है, जो कि दामोदर व बराकर नदी पर है। आगे देखते हैं। देखिए, कोनार बांध कहाँ पर है? तो हजारीबाग में है, जो कि कोनार नदी पर है। उसी प्रकार बोकारो बांध देखते हैं, ये कहाँ पर है? तो बोकारो में है, जो कि बोकारो नदी पर है। और बरमो बांध कहाँ पर है? तो बरमो बांध जो है यह दामोदर नदी पर है। और अयर बांध भी कहाँ पर है? तो यह दामोदर नदी पर है। दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार कह देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की कितनी जनसंख्या है जो कि कृषि कार्य में संलग्न है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 75%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि झारखंड की 75% जो जनसंख्या है वह कृषि कार्य में संलग्न है। अगला प्रश्न है, शहीद निर्मल महतो पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हजारीबाग इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि शहीद निर्मल महतो पार्क जो है यह झारखंड के हजारीबाग जिले में है। देखिए, झारखंड में झार पार्क कार्यक्रम में शामिल शहीद निर्मल महतो पार्क जो है यह हजारीबाग जिले में स्थित है। शहीद निर्मल महतो पार्क का नाम जो है एक राजनीतिक कार्यकर्ता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख नेता निर्मल महतो के नाम पर रखा गया है। यह राज्य जो है यह पहला डायनासोर थीम पार्क है। राज्य का क्या है? पहला डायनासोर थीम पार्क है, जिसका उद्घाटन जो है राज्यपाल सैयद अहमद ने किया था। किसने किया था? सैयद अहमद ने किया था। अगला प्रश्न है, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि स्वर्णरेखा नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि स्वर्णरेखा नदी जो है एकमात्र नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्णरेखा जो है यह झारखंड में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह जो है रांची के नगड़ी नामक स्थल से उद्गमित होकर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राजमहल इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि काली मिट्टी जो है यह झारखंड के राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए, काली मिट्टी जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो राजमहल पहाड़ियों में पाया जाता है ना। और लाल मिट्टी की बात करें तो यह लाल मिट्टी का विस्तार जो है छोटा नागपुर में है। इसी प्रकार लेटराइट मिट्टी के बारे में बात करें तो यह मिट्टी जो है पलामू का दक्षिण क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना, पूर्वी राजमहल क्षेत्र, सिंहभूम का धारून क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ पर ये स्थित है ना। कौन सा? लेटराइट मिट्टी। अब देखते हैं रेतीली मिट्टी, यह जो है पूर्वी हजारीबाग व धनबाद में विस्तृत है। देखते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में, तो यह जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी संथाल परगना में विस्तृत है। कहाँ पर? संथाल परगना में। दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, इसे भी याद रख लीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न है, झारखंड में विंध्यन क्रम की चट्टानों के अवशेष जो हैं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सही आंसर का ऑप्शन सी, यानी कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए, झारखंड में विंध्यन क्रम की चट्टानों के अवशेष जो हैं पश्चिमोत्तर में सोन नदी के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे रोहतास पठार का दक्षिणी छोर कहा जाता है। यहाँ परतदार चट्टानें क्षैतिज रूप में पाई जाती है, जिसमें बालूकास्म शैल या चूना पत्थर आदि प्रमुख हैं। कौन कौन सा? तो बालूकास्म शैल और चूना पत्थर प्रमुख हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं, मयूराक्षी किस स्थान से निकलती है? सही आंसर का ऑप्शन ए, यानी कि त्रिकुट पहाड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि मयूराक्षी जो है यह त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। देखिए, मयूराक्षी जो है यह त्रिकुट पहाड़ी यानी कि देवघर झारखंड से निकलती है। मयूराक्षी नदी जो मोर नदी भी कहलाती है, क्या कहलाती है? तो मोर नदी भी कहलाती है, इसे याद रखिएगा। यह भारत के पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह हुगली नदी की उपनदी है। कौन सी नदी की उपनदी है? तो हुगली नदी की उपनदी है ना। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत जिला पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर का ऑप्शन सी, यानी कि जिला दंड अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत जिला पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला दंड अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है,
पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत किस स्थिति में सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जब प्रभावित परिवार जो है 100 या अधिक हो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत पुनर्वास अनुदान के रूप में प्रावधान राशि कितनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2,50,000। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत प्रत्यार्पण करने वाले किसी उग्रवादी को प्रदान किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि पुनर्वास अनुदान के रूप में 2,50,000 रुपया तथा 3,000 रुपया प्रति माह की वृत्ति पर 1 वर्ष तक व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। और गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल जमीन तथा आवास निर्माण हेतु अधिकतम 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। उग्रवादी एवं उसके परिवार को निःशुल्क चिकित्सा व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों, यानी कि ये ऑप्शन जो दिया हुआ है ए और बी ये दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण को प्रोत्साहित करना, प्रत्यार्पण कर चुके लोगों को समाज की मुख्य धारा लगाना, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड देश में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला कौन सा राज्य है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि झारखंड जो है यह देश में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, एशियन रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बोकारो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बोकारो जो है यह झारखंड राज्य का एक जिला है। यह शहर अपने सरकारी क्षेत्र के इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तथा स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है ना, स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। बोकारो जो है यह छोटा नागपुर पठार में स्थित है। इसमें कौन कौन से दर्शनीय स्थल है देख लेते हैं। देखिए, गरगा डैम है, यहाँ पर तेनूघाट डैम है, हथिया पत्थर है, नेहरू पार्क है, ललपनिया छरछरिया है झरना और लुगु बुरु है ना। इसे याद रखिए दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, झारखंड सिल्क डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि झारखंड सिल्क डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है यह कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हेल इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रांची में। अगला प्रश्न है, घाटशिला में प्रथम तांबा उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1924। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए, भारत का पहला तांबा उद्योग जो है यह 1924 में झारखंड के घाटशिला शहर में स्थापित किया गया था। घाटशिला जो है पूर्वी सिंहभूम जिले का एक शहर है और जमशेदपुर से 45 किलोमीटर दूर है। यह जो है स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है और यह अपने तांबे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, HEC की स्थापना किस वर्ष की गई? क्या बोला प्रश्न कि HEC की स्थापना किस वर्ष की गई? सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि 1958। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि HEC की स्थापना कब की गई? तो 1958 में की गई थी। देखिए, HEC यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और यह भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह जो है भारत में सबसे बड़ी एकीकृत इंजीनियरिंग कंपनियों में से एक के रूप में वर्ष 1958 में रांची झारखंड में चेकोस्लोवाकिया देश की मदद से बनाई गई है ना। और यह भारत में इस्पात, खनन, रेलवे, बिजली, रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु और रणनीतिक क्षेत्रों आदि के लिए पूंजीगत उपकरणों की आपूर्ति करता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत मिलने वाली राशि को 15,000 से बढ़ाकर 30,000 कब कर दिया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2014। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है इसमें पहले मिलता था 15,000 रुपया, लेकिन 2014 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 30,000 रुपया कर दिया गया है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, आर्या योजना का संबंध किससे है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कृषि से। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि आर्या योजना का जो संबंध है वह कृषि से है। चलिए इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, आर्या अर्थात अट्रैक्ट रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, यह योजना जो है राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए प्रारंभ की गई है। तो दोस्तों, मेरे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।